हमारी किस्मत खराब है। वास्तविकता में खराब किस्मत नहीं होती, वास्तविकता में खराब कर्म होते हैं। क्योंकि अगर कर्म अच्छे हो गए तो किस्मत तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। इस दुनिया में भगवान, ये जो आजकल होते हैं ना, दुकान में हम जाते बड़े बड़े शोरूम में, तो वहां लिखा होता है आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। तो वैसे इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब ठाकुर जी की सीसीटीवी की निगरानी में हैं। भले वो कहीं अकेला कमरा में भी बैठा हो तो भी ठाकुर जी का सीसीटीवी 24 घंटे उसके ऊपर तैनात है और सब कर्मों का लेखा जोखा वहां पर लिखा जा रहा है। उस कर्मों के लेखे जोखे को अब ये देखना है कि अगर श्री ठाकुर जी हमें देख रहे हैं और उसको लिख रहे हैं और फिर भी हम वैसा कर्म कर रहे हैं ये जानते हुए कि श्री ठाकुर जी देख रहे हैं, तो सोचिए भगवान को कितना दुख होता होगा कि ये सब जानता है और जानने के बाद भी फिर भी देखो कैसे कार्य करता है। अजी लोगों के पास जा रहे हैं, महाराज जी भाग्य बदलने के लिए कुछ बता दो, रेखाएं बदलने के लिए कुछ बदल दो, कुछ बता दो। जानने की आवश्यकता ही क्या है? सबसे बड़ा जो आप कर सकते हो ये है कि आप कर्म अच्छा करो। आप कर्म अच्छा करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको व्यथित परेशान नहीं कर सकती है। पर हम टोना टोटका में ज्यादा फंसे रहते हैं और अपने कर्मों पे कम ध्यान देते हैं। एक व्यक्ति महाराज जी के पास गया, बोला महाराज जी हमारा घर नहीं बन रहा, कुछ उपाय बता दो, घर बनवाना है। तो महाराज जी बोले काम कर, एक पेड़ पे जाके घड़े को थोड़ा टेढ़ा, मतलब ऐसे सीधा नहीं लटकाना, थोड़ा सा टेढ़ा मुंह उसका करके ऐसे लटका दे। उसको लगा महाराज जी को टोटका बताए तो उसने लटका दिया और असल में सच में कुछ वर्षों बाद, कुछ समय बाद उसका अच्छा बढ़िया घर बन गया। बड़ा खुश होता आया, महाराज जी आपने तो इतना बढ़िया हमको टोटका बताया कि हमारा घर बन गया। तो महाराज जी ने कहा रे पगले, मैंने कोई टोटका वोटका नहीं बताया, तूने घड़ा लटकाया तो मुझे पता था कि अगर वो घड़ा थोड़ा लटका रहेगा पेड़ पर तो कोई ना कोई पक्षी, कोई ना कोई चिड़िया आकर के उसमें अपना घर, अपना घोंसला बनाएगी और वहां आकर के कोई पक्षी रहेगा और जो घर बनाएगा उसकी जो दुआ है, उसका जो आशीर्वाद है वो तुझे प्राप्त होगा और उस आशीर्वाद से तेरा घर बनेगा। इसमें कोई टोना टोटका नहीं है। आजकल बुरा नहीं मानिएगा पर आजकल लोग इतने ज्यादा धर्म के नाम पर अंधविश्वास में पड़ते जा रहे हैं, जहां जो मिलता है वही दुकान चालू हो जाती है। माफ करना किसी को मेरी बात न रुचिकर लगे ना लगे तो आपकी अपनी मर्जी, अपने विचार, पर भैया हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि बिना किसी भी डर के, बिना किसी भी सोच समझ के आप बस कर्म बढ़िया करते चलो और ठाकुर जी पे भरोसा रखो। ये दो काम संग होने चाहिए, फिर ना तो भविष्य देखने की आवश्यकता है। अच्छा अब देखो, हम यहां सब बैठे हैं, हमको नहीं पता हमारी मृत्यु कब होने वाली है। तो देखो हम कितने खुशहाल बैठे हैं ना, पता नहीं कब होने वाली है। हो सकता है 2 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो। अब अगर पता होता कि 10 दिन बाद विदाई होने वाली है तो ये जो बचे 10 दिन हैं इसमें शांति और आनंद से जी पाओगे? बचे कुछ जो 10 दिन है वो और नरक बन जाएंगे। अजी हम जाने वाले, अजी हम मरने वाले। इससे बढ़िया तो जब आएगी मृत्यु तो देख लेंगे। कितनी लंबी जीवन रेखा है हमारी। पूछते तो ऐसे है कि पता नहीं कितना बड़ा समाज सेवा का कार्य करके जाएंगे। बताओ कितने हमारे जीवन में। मैं कोई विरोध में नहीं हूं, ज्योतिष भगवान का एक अंग है। ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा ये सब होती है, ये नहीं होती ऐसा नहीं है। शास्त्र भी हैं, भगवान का ये अंग भी है, पर जो समर्पित भाव वाला भक्त वैष्णव होगा ना उसकी इसमें रुचि नहीं होगी। उसे पता है जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कही। बस अब इससे आगे क्या जानना हम। जब हमारे महापुरुषों ने कह दिया कि जाही विधि राखे राम, बस बात खत्म।
अब दुख दे सुख दे, दुख को सुख में बदल दो, कुछ कर दो, इस सब की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो इसलिए कर्म बहुत आवश्यक है। अगर कर्मों पर विश्वास नहीं रखोगे तो डरते रहो। डर डर के मारे देखा नहीं लोगों के 10-10 हाथ में अलग अलग ग्रहों की अंगूठियां होती हैं, ये इस वाले की है, वो उस वाले की है। ग्रह कब आप पर असर करेंगे? ग्रह तब आप पर असर करेंगे जब आप भक्ति से दूर होंगे। लेकिन जब ग्रहों को भी पता होगा कि ये हमारे ठाकुर जी का भक्त है, तो बिगाड़ना तो छोड़ो, दूर दूर तक आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। बस उनको पता होना चाहिए कि हाँ ये हमारे ठाकुर जी का भक्त है, तो इससे तो भैया प्रणाम करो और आगे बढ़ो, इससे हमारा कोई झंझट नहीं। तो ये समझदारी कोई गुरु कृपा से ही मिलती है, अन्यथा तो लोग बस ऐसे ही अंधश्रद्धा में, अंधविश्वास में भटकते ही रहते। कर्मों पर विश्वास करिए। कर्म तो इतने प्रबल होते हैं कि इस जन्म में नहीं, कितने जन्मों तक हमारे संग चलेंगे ये हम कोई बता नहीं सकता। दादा भीष्म की कथा आती है कि दादा भीष्म कहते 50 साल तक तो हमने कुछ बुरा नहीं किया, तो प्रभु ये सैया पर क्यों पड़े हैं हम? भगवान ने कहा 50 तो देख लिए, पर 50 से अगला 51वां देखा आपने? बोले नहीं, वहां तक तो दृष्टि गई नहीं। बोले 51वें पिछले जन्म में आपने एक कीड़ी को लेकर के कांटे पर डाल दिया था, वही कर्म आज आपका सामने आया कि आपको इस बाणों की सैया पर। पितामह भीष्म जैसा महापुरुष अगर कर्मों के उस विधान से नहीं बच पाया, तो हम और आप तो कहां बचेंगे? ये तो वही वाली बात है। एक ऐसी विनोद में सुनाते कि एक बढ़िया सा, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था, उस पर बाहर एक बोर्ड लगा था और बोर्ड पर लिखा था कि भैया यहाँ पर जिसको भी आके भोजन करना है भोजन करके जाओ, कितना भी खाओ, पर बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, बिल आपके पोते चुकाएंगे। आपकी आने वाली जो पीढ़ी होगी, पोते, वो आपका बिल चुकाएंगे, तो जिसको भी खाना फ्री। अब एक कोई पहुंच गया समझदार आदमी, उसने सोचा आज ही लूट ले, जितना जगह है ना भर ले स्टोरेज 2-4 दिन के लिए। तो गया बढ़िया, उसने पहले चाइनीज़ ऑर्डर किया, फिर वो पेट भर गया, फिर इटालियन ऑर्डर किया, फिर छोले भटूरे ऑर्डर किए, और फिर जो भी किया, ज़्यादा बताऊंगी तो फिर वही दिमाग में चलने लगेगा। फिर मीठा ऑर्डर किया, ये भी खा लो, खूब बढ़िया चकाचक उसने माल खाया और खा करके जाने को तैयार ही था कि वेटर बिल लेकर के आ गया। तो उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, झूठे हो, मैं तुम पर केस कर दूंगा कि तुम लोग झूठ बोलते हो, बाहर तुमने बोर्ड पर लिख रखा है कि तुम्हारा बिल तुम्हारे पोते चुकाएंगे, क्यों लिखा तुमने? तो उसने वेटर ने हाथ जोड़ के कहा कि भाई साहब ये बिल आपका नहीं है, ये बिल आपके दादाजी का है, चुकाओ। कितना भी बचने की कोशिश करो, जो खाओगे बिल तो तुमको ही चुकाना पड़ेगा, बिल कोई और नहीं चुकाता। तुम्हारे जो कर्म हैं उसका परिणाम तुमको ही भोगना पड़ेगा, कोई और नहीं भोगेगा। लाख बचने का प्रयास करो, पर उनका भुगतान हमें करना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले सावधान रहे। ये कर्मों की जो रीत है, ये भगवान ने खूब अनेकों बार श्रीमद् भागवत जी में ब्रजवासियों को समझाई। जब ब्रजवासी कहते कि इंद्र हमारा अन्नदाता है, इंद्र ने हमको जीवन दिया है, भगवान ने कहा कर्म ना जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते। हे पिताजी, बाबा, ये क्या बोल रहे हो? इंद्र तुम्हारा अन्नदाता है, इंद्र तुम्हारा जीवन दाता? नहीं नहीं नहीं, इस दुनिया में कोई किसी का अन्नदाता और जीवन दाता नहीं। सुखम दुखम भयम क्षेमम जन्म मृत्यु, सब कुछ जो करने वाले वो आपके स्वयं अपने कर्म। कहीं कोई अभिमान में फूला फिरता हो कि हम उसका घर चला रहे हैं, हम उसका जीवन चला रहे हैं, नहीं नहीं नहीं।
सुखम दुख, यहाँ सुख दुख का भी जो भी भुगतान है वो हमारा अपना ही किया गया है। इसलिए जब भी हमारे ऊपर कोई कष्ट आता ना तो हम भगवान से कहते, अरे ऊपर वाले तूने ऐसा क्यों किया। पर गलती ऊपर वाले की क्या है? उंगली ऊपर जाती है हमेशा उनकी ओर, पर कर्म का सिद्धांत जानोगे तो उंगली अपनी ओर जाएगी कि मेरा ही कोई दोष रहा होगा जो आज मुझे परिस्थिति सहन करनी पड़ रही है, और अगर किया है तो चलो उसका भुगतान करना पड़ेगा। क्या रास्ता है दूसरा? कोई भी कर्म आपका पूर्व जन्म का किसी भी रूप में आ सकता, कोई रिश्तेदार के रूप, परिवार वाले के रूप में आ सकता। कई लोग होते हैं बोले हमारे परिवार का ये संबंध दिन रात हमें परेशान करता है। क्यों करता है? क्योंकि पिछले जन्म का कोई उससे हिसाब अभी चुकता बाकी है, इस जन्म में वो चुकाना पड़ेगा। ये रिश्ते तो वह बन गए हैं कि ये इसका चाचा, ये इसका पिता, ये इसका पुत्र, ये इसका भाई, ये सब बन गए, पर असल में सबका पिछले जन्म का हिसाब खाता चल रहा है। तो पिछला तो चलो जो है वो भोगना पड़ेगा, पर इस जन्म में भी ऐसा करके कि आगे के वो जन्म में न भोगना पड़े, इसलिए कर्म का विशेष ध्यान रखें।